तो सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी। तो आज हुआ है बहुत लेट, 8:30 तो नहीं हुए, 8 बजे होंगे, करीब 8 बज रहे होंगे। और नहीं यार, 8:56 हो गया। तो करीब 7:15 8:30 बजे मैं उठा और काफ़ी लेट हो गई है मुझे अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया, कुछ काम नहीं किया है। बस एक काम किया, जैसे आज मैंने सुबह उठ के फैसला किया कि मैं थोड़ी सी वेजिटेबल ड्राई करने वाला हूँ। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी पहाड़ी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी सब्जी, चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, लेकिन मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा फूल गोभी है। तो मैंने फूल गोभी को काट के देखिए टुकड़ों में धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो ये क्या होगा, ड्राई हो जाएगी, इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, क्योंकि आजकल बिल्कुल ड्राई सीज़न है। तो मॉइस्चर भी निकल जाएगा, धूप से थोड़ा सूख भी जाएंगी। उसके बाद जब बिल्कुल सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो मैंने स्टोर कर सकता हूँ किसी भी डब्बे में, लिफाफे में। और जब भी मैं चाहे 1 महीने बाद आऊँ, 2 महीने बाद आऊँ, तो वैसी ही ड्राई स्टेट में वो मुझे मिलेंगी और मैं उन्हें जस्ट हल्का सा फ्राई करके नमक मसाला लगा के सब्जी बना के खा सकता हूँ। यानी कि मेरी सब्जी ख़राब नहीं होगी। तो ये एक ड्राई टेक्निक है जिसका मैं सुबह सुबह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये स्पेशली दिखाने के लिए मैंने व्लॉग शुरू किया, अदरवाइज़ आज का सुबह का व्लॉग भी शायद लटक जाता, क्योंकि कुछ आर्काइव्स में से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज आर्काइव्स में से एक व्लॉग आने वाला है जिसमें आप मुझे देखेंगे। बल्कि ये व्लॉग इस वीडियो से पहले आ चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिसमें मैं कोलकाता उतरूंगा, थोड़ा सा कोलकाता घूमने के बाद मणिपुर, और उसके बाद सोलो जाऊंगा मैं जूको वैली रात को, और वहाँ आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी जो वहाँ पड़ी थी करीब 35 साल बाद। तो अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा है जो उससे पहले मैंने लास्ट डे डाला है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में जाके, या मेरी एक प्लेलिस्ट है रैम्बल इंकलिंग, उसमें जाके देखिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो नीचे लाइक बटन होता है, उसे ज़रूर दबाएं और बहुत सारा कमेंट करें। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, वॉच आवर्स दे रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या मेरी रीच कम हो रही है। तो आप सिर्फ ये नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ मेरी थोबड़ी नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई को रीच भी मिले। ताही ताणी है थार बुण थल्ले नहीं है। तो भाई, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग योर लव। तो दोस्तों, अब दिन के बज गए 11 और पीछे कपड़े कपड़े धो के, बर्तन बुर्तन धो के, अब मैं नीचे जा रहा हूँ राणा जी के धोरे, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज लंच पे। तो राणा जी के घर में जाएंगे और मज़े से घर का चावल और घर की दाल खाएंगे और आराम से शाम को वापस आ जाएंगे, है ना। कौन घोले, कौन मोले, कौन होले, और तब कौन बनाए और फिर कौन धोए। उससे अच्छा है कि कोई बुला रहा तो चल दो तुरंत, बिना शर्माए, है ना। तो चलो, नीचे को जा रहा हूँ और मिलता हूँ फिर आपसे नीचे शाम को। तब तक आप आनंद लीजिए इन सैने बुग्यालों का। वाह। तो ये लीजिए, यहाँ पर राणा जी ने तैयार कर दिया हमारे नहाने के लिए एक छोटा सा कंटर। तो गढ़वाल में कंटर का बहुत महत्व है, आप इसे नहा भी सकते हैं और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो फुटियो कंटर बजा सकता है। तो ये है कृतिका और ये है एपी, दोनों भाई बहन है। तो ये देखो, राणा जी ने यहाँ हमारे लिए तैयार किया मयूरू का जूस, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। और राणा जी बताएंगे इसकी खासियत क्या है, इस जंगली फल के जूस की। हाँ, ये सब बाल घने आते हैं, काले होते हैं, सफेद नहीं होते हैं बाल। तो यही है मयूर के जूस में, बाकी और क्या है। वाह, बहुत ही स्वाद, खट्टा मीठा स्वाद है इसका। इसमें अतिरिक्त चीनी मिलाई गई है। तो जैसे कि राणा जी हमें बता रहे हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको केश संबंधी कोई भी विकार है तो आप मयूरू का जूस पी सकते हैं, और ये आपको रखेगा एकदम हृष्ट पृष्ठ और आपके बालों को बनाएगा घना लंबा काला। जिन लोगों को चाहिए मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये फल बहुत कम होता है जंगल में। तो ये जूस करीब 1000 रुपये लीटर अवेलेबल है आपको यहाँ, और आपके बालों के लिए 1000 रुपये बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो ये देखिए, ये है उर्गम की शुद्ध गोभी की फसल। बहुत सारी गोभियाँ लगा रखी हैं, पूरी सर्दियों का कोटा है यहाँ पे। और ये आगे लगा रखे हैं प्याज और राई। और हमारी मंजिल है, हम थोड़ी सी राई इकट्ठी करेंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे कड़ी। तो कड़ी के साथ अगर राई की भुजी हो तो आनंद दुगना हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे राई लगी हुई है, यहाँ से थोड़ी राई। तो ये लहसुन की खेती है, ये वाली प्याज की है।
और वो अन्य गोभी और राई की खेती। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। आज है करीब 5 दिसंबर और बढ़िया वही डेली का रूटीन चल रहा है। धूप आ रही है साउथ फेस से सीधा अपने ऊपर, आहा टनाटन, और सुबह का एंजॉयमेंट लेते हुए। और ये देखिए इधर ये कंटर दिख रहा होगा आपको, जो हमने कल शाम को नीचे राणा जी के यहाँ से लाए थे। तो अब टाइम आ गया है कंटर में पानी गर्म करने का, और एक साथ काफ़ी सारा पानी गर्म कर पाएंगे हम, तो काफ़ी खुशी हो रही है। बार बार पतीले या धूप में पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और नीचे देवग्राम में भी लाइट मतलब कि सूर्य की किरणें पहुंचने वाली हैं। सुबह जब सूर्य आता है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है, 10 मिनट, लेकिन शाम को जब जाता है तो करीब 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है। लेकिन अपने को कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हम हैं परमाफ्रॉस्ट वाईटी। तो चलो आज के दिन बने रहे हमारे साथ और देखें आज का क्या एडवेंचर होगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं शायद कोई मित्र मिलने आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो और भी बढ़िया। यहाँ कुछ हो गया, पानी गर्म करना पड़ेगा लग रहा है। तो रात को यहाँ कोई बड़ा बड़ा जानवर आया था जिसने दरवाजे के पास के ये पत्थर रहते हैं मैंने दरवाजे के ठीक आगे, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा सा आपको उतरने के लिए थोड़ा सा हाइट मिल जाती है, वरना फिर बर्फ़ में नीचे जाता पैर। तो इन पत्थरों को उसने पूरा मूव कर रखा था, मतलब पत्थर इधर उधर फेंक रखे थे। और यहाँ पर मैंने इस पौधे को, जो बरसाती पौधा है, इसको कवर दे रखा है, एक वीड टाइप की है। इसकी दोनों जालियां उसने इधर उधर फेंक रखी थी। अब मैं तो घोड़े क्या तबेले बेच के सोता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता। पर सुबह आके मुझे लगा कि यहाँ पे कोई जानवर आया, और ऐसा काम सिर्फ एक ही जानवर कर सकता है, एक ही, भालू। तो खोज खरोच कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, कुछ मस्ती ले रहा है। तो कोई नहीं, अगर वो आज गलती से आया था तो, मेरा मतलब कल रात को गलती से आया तो आज हम उसे जान पूछ के बुलाएंगे। तो आज हम ऐसा करेंगे, कुछ चिकन वकन लेकर आएंगे और थोड़ा बना बुना के, या कुछ कच्चा मांस भी बाहर रखेंगे, क्योंकि भालू शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। और भी कुछ फल फ्रूट रख देंगे बाहर, जैसे सेब वगैरह, और कोशिश करेंगे कि उसको बुलाएं और वेट करेंगे बालकनी से उसकी इमेजेस क्लिक करेंगे, उसकी वीडियोस बनाएंगे। तो आज रात का टास्क होने वाला है भालू पे हमला। तो ये लीजिए संध्या का वक्त हो चुका है, और संध्या का वक्त यानी कि चाय बनाने का वक्त। तो चाय चढ़ा दी है। सबसे पहले पानी में अदरक उबाल रहे हैं, अदरक डालना बहुत ज़रूरी है ठंडी के टाइम पे। तो ये हैं उदय सिंह सजवाण जी, ये भी हमारे नीचे खोले में रहते हैं। बहुत ही बढ़िया आदमी, खेती बाड़ी करते हैं और बकरियां चराते हैं। तो आनंद ले रहे भी जीवन का हमारी तरह। क्यों? चौधरी और बताओ, कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से? ना ना कुछ नहीं करना चाहता, इतना ही बस। बस इतना ही भाई इतने चौधरी का चाय बनना, चाय पी रहा हूं मैं बोले यार चाय बनाया यार चौधरी, एक गिलास ठंडा ला के के साथ बैठा है। मैंने कहा आधा आधा डाल दिया चौधरी का। अरे अरे जूठी फिरे पानी में चाय क्या माल। तो ये लीजिए, देखते ही देखते हमारी चाय में उबाल आ गया है, करीब तीसरा चौथा उबाल है। तो मैंने कहा ये भी दिखा दूं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं है? जैसे बादल इम्पोर्टेंट है, चाय का उबलना भी, चाय में उबाल भी इम्पोर्टेंट है। अरे वाह वाह, गिरेगा, थोड़ा सा आग बुझाएगा ये, गिरेगा गिरेगा, शाबाश शाबाश। गिर ही नहीं रहा है, अरे तो गिरने की उस पर आ गया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये है साउंड ड्रम। तो ये देखिए कड़ी बना रहे हैं हम, और हमने ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक जख्या हरी भुजी और मटर इसमें डाल दिए। इसके बाद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये लड्डू। लड्डू लड्डू कल से तेरा क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये छाछ। छाछ छुले पाड़ू माँ, छाछ छुले पाड़ू माँ, छाछ छुले पाड़ू माँ, घी की माणी देहरादून। तो ये डालना बहुत जरूरी है। इसमें हमने मसाले आटा और बेसन मिक्स कर लिया था ऑलरेडी। तो ये देखिए कड़ी में आ गया रंग। क्यों लड्डू क्यों? आज हुई है बहुत ही शानदार सुबह, और ये देखो लड्डू। तो लड्डू प्रेग्नेंट है तो बहुत स्लो हो गया है। जल्दी लड्डू में प्यारे प्यारे बच्चे देगा, तब हम उसके बच्चे बेचेंगे 10-10 हज़ार रुपए में।
तो ये लो इधर आ रखा है सचिन और हिमांशु, राहुल सॉरी। तो राहुल और सचिन दोनों यहाँ आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, आग उन्होंने लगभग अचीव कर ली है। तो राहुल वैसे नागनाथ पोखरी से है, पर इसका ननिहाल भी तुरियाल है, यानी कि हरियाली देवी घाटी में। तो हमारा दूर का भाई लगता है। और सचिन तो है ही अपना भाई, नहीं है? सबसे ज़्यादा आपने सचिन को ही देखा होगा यहाँ भांडे धोते। तो ये देखो सचिन ने फिर सुबह दबा के सारे भांडे धो दिए, एकदम टकाटक लगा दिया। तो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, बस भांडे मुंडे धुल गए, तब यहाँ हम कर देंगे टिंगी टिक्की टिंगी टिक्की टिंगी टिक्की, खाना बनाना शुरू। चलो मिलता हूँ आप लोगों से आगे। तो ये लीजिए, चल दिया हूँ मैं इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे एक बार फिर। तो लड्डू को हमने ऊपर छोड़ दिया है और नीचे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एक विवाह समारोह है हमारे गांव में, जो हमारा तल्ला गांव है घोलतीर। तो घोलतीर में उस विवाह समारोह में शामिल होंगे हम 7 तारीख को, यानी कि कल। और फिर हम वापस आ जाएंगे घाटी में। तो बड़ी मुद्दतों के बाद किसी ने हमें बुलाया है, क्योंकि एक तो हम वो हैं, क्या बोलते हैं, शादी नहीं हुई हमारी, क्या बोलते हैं उसे, मेरे को लग रहा है कि वो बोलते हैं जिसकी शादी नहीं होती, ब्रह्मचारी। हाँ, तो एक तो हम ब्रह्मचारी हैं और ऊपर से कमाते खाते भी नहीं हैं, कमाते भी नहीं है, तो लोग अमूमन हमें बुलाते नहीं हैं। कहते हैं एक तो आएगा बेचारा अकेला, दूसरा कुछ खास नहीं होता भी नहीं लिखाएगा। तो पर इस बार हमें बुला लिया है गया है, तो हम आभारी हैं अपने अनुज भ्राता के, कैलाश के, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो इसलिए मैंने नया वाला जैकेट पहन लिया। मैंने कहा शादी में थोड़ा सा बढ़िया लगना चाहिए बंदा, नहीं? तो बाकी आशा करता हूँ कि आने वाले 2 दिनों तक गंदा ना हो जल्दी, और शादी में भी ऐसी चमक बनी रहे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आगे। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। तो पता नहीं हमें कैब मिलेगी नहीं मिलेगी नीचे से, पर फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क पे आगे पैदल चलते रहेंगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ तो शाम तक तो हेलंग पहुंच ही जाएंगे। तो ये लीजिए, किस्मत रही हमारी बहुत ही बढ़िया, और हमें मिल गया एक बड़ा सा तेल का टैंकर। और टैंकर पे हमारे साथ हैं भाई साहब जो चला रहे हैं टैंकर को, और मैं मजे से कर रहा हूँ कंडक्टरी, अपना फेवरेट काम, जहाँ से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी जीवन की। तो जो जीवन में सबसे पहले जो 2 काम किए थे वो किए थे ट्रक में कंडक्टरी, और दूसरा डीजे बजाना। तो उन्हीं में से एक काम है, तो हमेशा हमेशा अच्छा लगेगा इसमें बैठना। बहुत ही आनंद आता है ट्रक में बैठ के, तो ऐसा लगता है रात जाओ सड़क के, वाह। तो चलो आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, और फटाफट निकलते हैं घर की ओर। तो ये चमोली से थोड़ा सा आगे आके हमारा ट्रक रुक गया है। भाई साहब वहाँ भात खाने चले गए। और यहाँ पर ये देखिए एक छोटी सी गौशाला, गौशाला में गाय चरती हुई, धूप का आनंद लेती हुई। और ये बगल में एक सुंदर सा गांव, और नीचे अलकनंदा की धार। तो ये पीछे वाले पहाड़ों के पीछे कहीं छोड़ आए हैं मुरगम को। ये असल में रुद्रनाथ का पहाड़ है। तो ये है नंदप्रयाग लैंडस्लाइड जोन। तो ये लास्ट जो मानसून थे उसी में आया था ये स्लाइड, और तब से ज्यों का त्यों है। सिर्फ इतनी सी जगह इसमें मशीन घूमती रहती है, लेकिन स्लाइड जैसे का तैसा है। बहुत ही बड़ा स्लाइड जोन बना है, और बहुत ही भयानक है, कई पेड़ों को लील गया।
कर लिया हमने नंदप्रयाग का बाजार। और साथ में है अमर भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रक चलाते हैं, असल में टैंकर। और वो सामने रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ। तो ये पहुंच गया हम अपने फेवरेट शहर कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग की खूबसूरती देखते ही बनती है। वाह। तो ये आ रही है पिंडर नदी बहती हुई पिंडारी ग्लेशियर से। नैनी सैंड मार्ग। तो ये है पिंडारी नदी और ये पार किया हमने संगम वाला ब्रिज। और इधर कॉलेज वाले बाजार की तरफ आते हुए यहाँ पर होटल श्री कृष्णा पैलेस, बहुत ही बढ़िया वेज खाना मिलता है कर्णप्रयाग में। और ये है कर्णशिला कर्ण मंदिर, यहाँ भी जा सकते हैं आप। और दूसरा रास्ता यहाँ से है ठीक पुलिस चौकी के बगल से, यानी कि ये रहा। देखिए एक बार फिर से सुमेरपुर का नया ब्रिज, बहुत ही अच्छा लग रहा है एप्पल से देख के, क्योंकि साइड में इसके पैदल मार्ग भी है चलने के लिए। वाह, बहुत सुंदर। तो ठीक रुद्रप्रयाग से पहले अमर भाई को रोक लिया है पुलिस वालों ने, हाईवे पेट्रोल ने। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के, 3:50 यानी कि। और वो जा रखे हैं अपनी सारी फाइल्स लेके उन्हें दिखाने। टैंकर है, जबकि टैंकर को रोकना नहीं चाहिए। टैंकर का काम हमेशा पक्का होता है, क्योंकि ये इंडियन ऑयल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो पर फिर भी वो चेक कर रहे हैं, चलो ठीक है। सबसे अच्छी बात है गाड़ी में देखिए ये फायर हाइड्रेंट तक रखा हुआ है, तो क्या गाड़ी के कागज पूरे नहीं होंगे? ये लीजिए, 4 बजने से पहले हम पहुंच गए हैं आपका रुद्रप्रयाग बाजार। और इसे मकड़ी बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ये नीचे वाला रोड केदारनाथ के लिए कटेगा और ये ऋषिकेश जाएगा। भाई हमें छोड़ के हो जा रहा है, ट्रक दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्रेक की आवाज आई। और अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। लीजिए फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रामाश्रय बुलेट हाउस में, यानी कि तिलवाड़ा। और यहाँ देखो कितनी सारी बुलेटें रिपेयर हो रही हैं, बन रही हैं, सज रही हैं, धज रही हैं। और हमारी वाली भी तैयार हो गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे चला के, मैंने ऑलरेडी ड्राइव ले ली है। तो इसमें बिल्कुल इंजन इसका नया हो गया है। और नया होने के बाद इंजन को रमा करना पड़ता है, यानी कि करीब 2500 किलोमीटर तक मुझे ऐसे ही प्यार से चलाना पड़ेगा। और 1500वें किलोमीटर पे मुझे इसका तेल चेंज कराना पड़ेगा। तो चलो अभी चलते हैं, इससे पहले कि आरटीओ में पकड़ के हमारी गाड़ी इम्पाउंड कर दें, निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये है सुभाष भाई। सुभाष भाई ने हमारी जितेंद्र अच्छा जितेंद्र भाई, मैं भूल गया यार, सॉरी। जितेंद्र भाई ने हमारी बाइक बनाई। जितेंद्र भाई के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और इनके सानिध्य में गुरुजी हैं इनके, रामाश्रय जी। और ये भाई साहब यहीं तिलवाड़ा से हैं, बुलेट के शौकीन है, तभी बुलेट रामाश्रय बुलेट हाउस में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये लीजिए, यहाँ पर रामाश्रय भाई ने नई बुलेट तैयार किया। सन 84 मॉडल है, UTS 2261। और कल इसने पौड़ी चले जाना है, तो बिल्कुल इन्होंने इसे स्क्रैच से बांधा है, यानी कि इसके चैसी से लेके इंजन तक सब कुछ यहीं पर इसे तैयार किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी रामाश्रय भाई आपको दिखाएंगे इसके खास फीचर। शायद इसमें कुछ स्पेशल लाइटिंग सिस्टम लगाया है शायद, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ नीली लाइट है और इस तरफ लाल लाइट है। लाइट डाउन हो गई।
अच्छा लाइट डाउन हो गई है, चलो कोई नहीं, डाउन होगी कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया लेकिन लोग को। अच्छा ये भी एक और बुलेट की चैसी है, तो ये भी बनने के लिए तैयार होने के लिए आ रखी है यहाँ पे। वाह बहुत सुंदर। और ये हमारी खूबसूरत मंदाकिनी, वाह बहुत ही आनंदमय पहाड़ और मंदाकिनी का वेग। ये हमारी प्यारी बुलेट चल रही है बड़े मस्त मज़े से और बढ़ रहे हैं हम अपने गांव की ओर। और ये देखिए सामने त्रिशूल पर्वत और नंदा घूंघट एक साथ दिखते हुए, और मृगथुनी राइट में, और कल पूरा चांद भी आने वाला है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य बन पड़ रहा है। वाह चलो यहाँ पे हम पहुँच गए कपिल भाई की दुकान पे। तो यहाँ पे गणेश भाई भी बैठे हैं, बस आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुमेडी जी चंडी प्रसाद कुमेडी जी, जो कि राजा हैं यहाँ के नगरासु घोलतीर के। वीडियो बनी थी ऊपर जोशीमठ में। हाँ जोशीमठ में थे, ये सलूट डुंगरा में, अभी सलूट डुंगरा से लौट के आए और हमारे लिए बहुत प्यारा सा कुत्ता लाए। तो चलो आग सेकें तब तक। कुछ जुगाड़